हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी की पूरे एपिसोड नंबर आपके कहानी को हम शुरू करते हैं। ये हमारी नई कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले तो दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं कि इस कहानी का 50% हिस्सा, अगर मुझे इस कहानी से अर्निंग होती है तो उस कहानी का 50% हिस्सा जिसने कहानी लिखी है उसको जाएगा। 30% हिस्सा जहाँ से मैंने एक कहानी यूज़ की है उसको जाएगा। 10 से 20% हिस्सा या तो मैं खुद रखूँगा या फिर मैं किसी भी डोनेशन में कैंप में डोनेट कर दूँगा। ये मेरा आपसे वादा है कि ये चीज़ मैं करूँगा अगर मेरे को इससे अर्निंग होती है। अगर इससे कोई अर्निंग नहीं होती तो उसमें कोई मैं कुछ नहीं कर सकता। सो दोस्तों, हम आते हैं कहानी के सारांश पे। देखते हैं कहानी का मोटिव क्या है और कहानी का सारांश क्या है। ये कहानी ऐसे दो लोगों की है कि ज़िंदगी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। जी हाँ, श्रेया की ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ कबीर को अपने काम के सिवा कुछ और नज़र ही नहीं आता। पर तब क्या होगा जब ये दो लोग एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में बन जाएंगे? क्या ये दो अनजान अजनबी एक दूसरे का सहारा बनेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने। सो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कहानी का भाग नंबर 1, एपिसोड नंबर 1 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। ये कहानी है सूरत में रहने वाले दो लोगों की जो रहते तो एक ही शहर में हैं पर दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। एक छोटे से 2 BHK फ्लैट में एक लड़की अपने बिस्तर पे आराम से सो रही थी। तभी उसके कानों में दो लोगों के लड़ने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुन के उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो गई। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और चल के बाहर गई। बाहर जाके उसने देखा कि आज फिर उसके मम्मी पापा आपस में लड़ झगड़ रहे थे। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी की हीरोइन श्रेया है। श्रेया अग्रवाल 19 साल की, देखने में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दूध से गोरा बदन, 5 फीट 5 इंच हाइट, नीली आंखें और उस पर सुंदर धनी पलकें जो एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। काले घने लंबे बाल जो उसकी कमर तक आते हैं। हर कोई उसकी खूबसूरती से जलता है और उसकी इस चीज़ का बहुत बिल्कुल भी घमंड नहीं है। तभी उसके कानों में उसकी मम्मी पापा की आवाज़ आई जो उसके पापा पे चिल्ला रही थी। श्रेया की माँ बोली, मैंने आपको कितने बार मना किया था कि उसे पैसे मत दो, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब भुगतो, आपसे काम तो होता ही नहीं। आपको क्या लगा कि आप उसे पैसे दे दोगे, वो आपको कमा के पैसे देगा। घर बैठे बैठे सिर्फ पलंग तोड़ोगे तो ऐसा ही होगा। श्रेया के पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, तुम चुप हो जाओ वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो बोली, आपसे बुरा हो भी कौन सकता है? शादी के इतने साल हो गए पर एक चीज़ हो जो आपने मुझे दिलाई हो। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया था जो आपसे हमारी शादी हो गई। उनकी बात सुन श्रेया के पापा को अब बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ श्रेया की मम्मी को मार दिया। जब श्रेया ने ये देखा तो वो डर गई और जल्दी से अपनी मम्मी के पास गई और अपनी मम्मी को गले लगाकर रोने लगी। लेकिन श्रेया के पापा का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। जब श्रेया ने देखा कि उसके पापा वापस उसी मम्मी के तरफ आ रहे हैं तो वो रोते हुए बोली, नहीं पापा। तो तभी उसकी मम्मी बोली, इसको बस हाथ उठाने के सिवा कुछ नहीं आता। मैं तो यहाँ इनके मार खाने के लिए ही काम करती हूँ आ रही हूँ। वो उसके आगे कुछ नहीं बोल पाती। श्रेया ने जल्दी से उसकी मम्मी के मुंह पे हाथ रख दिया जिससे वो आगे कुछ ना बोल पाए। जब श्रेया ने देखा कि उसके पापा को अब बहुत गुस्सा आ रहा है तो रोते हुए बोली, नहीं पापा, अब और नहीं। और अपनी मम्मी को चिल्लाते हुए बोली, मम्मी अब तुमने कुछ आगे बोला तो देख लेना। उसके पापा श्रेया को देखकर बोले, समझा लो अपनी मम्मा को, वो आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं। अगर मेरा गुस्सा हद से पार हो गया तो ना ही उसके लिए और ना ही इस घर के लिए अच्छा होगा। ये बोलते हुए उसने एक बार श्रेया की मम्मी की ओर घूर कर देखा और बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। अपने पापा को ऐसे बात सुन कर श्रेया की आंखों से आंसू आने लगे पर उसने जल्दी से अपने आप को संभाला और अपने आंसू पोंछे क्योंकि उसे अभी अपनी मम्मी को संभालना था और खुद कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा।
फिर वो मम्मी को अपने साथ अपने रूम में ले गई और रोते हुए बोली, मम्मी मैंने आपको कितनी बार बोला है आप पापा से मत झगड़ा करो, अब पर आप तो मेरी बात सुनती ही नहीं। तब श्रेया की मम्मी बोली, तो तुम क्या चाहती हो, मैं उसकी मार खाती रहूं? जब से शादी करके आई हूँ तब से देख रही हूँ दिन भर घर में बैठे रहते हैं, कुछ कमाते ही नहीं, और अब तो जितने पैसे मैंने कमाए थे वो भी किसी को दे दिए और वो अब वापस नहीं कर रहा है। इन्हें क्या लगा ये बस किसी और को पैसे देंगे और घर बैठे पैसे आते रहेंगे, इन्हें बस घर बैठे बैठे ब्याज चाहिए। वो आगे बोली, अपनी मर्दानगी से मुझे ही दिखा सकते हैं, बाहर तो इनकी पैंट गीली हो जाती है, इतना ही है तो मुझे मेरे पैसे ला के दें, मैंने उसे तुम्हारी शादी के लिए बचा के रखा था। ये बोलती हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस खुद को कैसे संभाले या माँ को संभाले। श्रेया एक मिडिल क्लास की फैमिली से है। वो बोली, मम्मी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, आप बस पापा से झगड़ा मत किया करो। ये बोल श्रेया अपनी मम्मी गले लग गई और उन्हें चुप कराने लगी। वैसे भी मैं आप लोगों और आपको और पापा को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, इसलिए आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। श्रेया फिर अपने मन में बोली, मम्मी मुझे तो अभी आपके और पापा के लिए बहुत कुछ करना है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ जिससे मैं आपके और पापा का ध्यान रख सकूँ और आपको वो सारी खुशियाँ दे सकूँ जिसके आप हकदार हो। वहीं दूसरी तरफ एक बेड पे बड़े से बंगले में एक लड़का किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आया और बड़े ही अदब से बोला, सर आपने जिसकी इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो इस फाइल में है। इतना बोलकर उसने वो फाइल उस लड़के की तरफ बढ़ा दी। उस लड़के ने उस फाइल की ओर ले ली और उसे जाने का इशारा किया। वो लड़का वहाँ से तुरंत निकल गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 1 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 2 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 2 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े फिर उसने एक नज़र फाइल को देखा और साइड में रख दिया और अपने काम में लग गया। काम करते समय उस वक्त उसे पता ही नहीं चला और रात हो गई। तभी उसके पास एक नौकर आया जो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने डरते हुए बोला, सर डिनर रेडी है। ये सुनते ही उस लड़के ने एक नज़र उस नौकर को देखा और उसकी नज़र इतनी ठंडी थी कि नौकर अंदर तक काँप गया। उस लड़के को किसी का भी उसके काम में बीच में डिस्टर्ब करना पसंद नहीं था, लेकिन फिर उसको सोचकर वहाँ जाने को कह दिया। उस नौकर ने राहत की सांस ली और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद उस लड़के ने वो फाइल ली और जो उसके असिस्टेंट ने दी थी वो उठाई और डाइनिंग टेबल पे चला गया। डाइनिंग टेबल पर पहुँच कर वो एक चेयर पर बैठ गया। तभी उसके पास एक नौकर आया और उसे खाना परोसने लगा। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में गया और फाइल टेबल पर रख के वो बाथरूम फ्रेश होने चला गया। आधे घंटे बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने अपना एक कैजुअल टी शर्ट और पैंट पहन ली। बदन गीला होने की वजह से टी शर्ट शरीर से चिपक गई थी, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी साफ साफ नज़र आ रही थी। वो इस वक्त बहुत हॉट लग रहा था। इस वक्त यदि कोई लड़की उसे देख लेती तो उसे पाने के लिए कुछ भी कर जाती। तभी उसकी नज़र वापस से उस फाइल पे गई और उस तरफ जाने लगा, लेकिन वो उस पर उठाकर उसे पढ़ भी पाता। उसका फ़ोन बजने लगा। वो देखता है कि उसकी असिस्टेंट का फ़ोन है। उसे पता था कि अगर कोई ज़रूरी काम नहीं होता तो उसका असिस्टेंट इस समय उसे कॉल नहीं करता। फिर कुछ सोच कर वो फ़ोन उठा लेता है और बात करने लगता है। थोड़ी देर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने के बाद वो फ़ोन रखता है और जाके सोफे पे बैठ जाता है और फाइल हाथ में लेता है। उस फाइल के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, श्रेया अग्रवाल, कबीर कपूर कबीर ख़ानदान का सबसे बड़ा बेटा है। कपूर ख़ानदान देश की सबसे बड़ी पावरफुल फैमिली है। कपूर इंडस्ट्रीज़ इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और कबीर कपूर उसका CEO है। कबीर कपूर का गुस्सा बहुत ख़तरनाक है। उससे बात करने से सब लोग बहुत डरते हैं, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसके सामने बोलने से 2 बार पहले सोचते हैं। कबीर सिर्फ अपने दादाजी की बात सुनता है और थोड़े वक्त पहले ही उनका देहांत हो गया और उनकी एक आखिरी इच्छा थी जो सिर्फ कबीर की ही पूरी कर सकता था। कबीर
कबीर कपूर की उम्र 26 साल। 20 साल की उम्र में ही उसने पूरी तरह से कपूर इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया था। कबीर कपूर दिखने में बहुत अट्रैक्टिव, काली आँखें जो समुद्र से भी ज़्यादा गहरी हैं, 6 फीट हाइट, काले घने बाल, मस्कुलर बॉडी जो उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। कबीर अपनी आंखों में गुस्से से ही बिना कुछ कहे लोगों को डरा देने के लिए औकात रखता था। कबीर के नौकर उससे बहुत डरते थे, जबकि कबीर जैसा दिखता था उससे भी ज़्यादा कठोर था। आज तक उसने किसी लड़की को एक नज़र सही से देखा तक नहीं था। उसके लिए लड़कियां तो जैसे होती ही नहीं थीं, लेकिन कुछ तो ख़ास था उस श्रेया में, और इसीलिए ही कबीर कपूर भी उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने पर मजबूर हो गया। लेकिन कुछ और भी था जो कबीर किसी से नहीं शेयर करने वाला था कि आखिर रीज़न क्या है। कबीर ने कुछ देर तक फाइल को हाथों में लिए वह घूरा और फिर कुछ सोच कर उसके बाद कबीर ने वो फाइल खोल के रख दी। फिर फाइल खोल के देखी। जैसे ही कबीर ने उस फाइल को खोल के देखा उसे एक फ़ोटो दिखाई दी। वहाँ पे एक फ़ोटो थी, उस फ़ोटो में एक लड़की हंस रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि श्रेया ही थी। कबीर की नज़र उस फ़ोटो पे ही अटक गई। आखिर अटके भी क्यों ना, उस फ़ोटो में श्रेया लगी ही इतनी खूबसूरत थी। श्रेया ने उस फ़ोटो में एक पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। कबीर तो उसकी मुस्कान देख कर उस पर फ़िदा हो गया। फिर कबीर ने उस फ़ोटो पर हाथ फेरा और कहा, तुमसे जल्दी ही मुलाकात होगी। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी फ़ोटोज़ थीं। सब फ़ोटो में श्रेया बहुत खूबसूरत लग रही थी। कबीर ने फिर श्रेया की इन्फॉर्मेशन पढ़ना चालू की, और पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद उसने फ़ाइल बंद की और चल के अपने बेड की तरफ आ गया और जाके अपनी आंखें बंद कर लीं। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे श्रेया का खिलखिलाता हुआ चेहरा नज़र आने लगा। उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोलीं और उसने कहा, तुमसे तो जल्द ही मिलना पड़ेगा। तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसकी तरफ कबीर कपूर अट्रैक्ट हो रहा है। तुम्हारी फ़ोटो देखने से मेरा दिल में हलचल होने लगी है। ऐसा क्या है तुम में? फिर कुछ सोच कर अपनी आंखें बंद करके सो गया। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर 2 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 2 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।